नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा सवाल है कि कौन से चक्र हमारी भौतिक दुनिया से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, हमारे 7 चक्रों में से मुख्य 7 चक्र, वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं हमारे, लेकिन 7 मुख्य चक्रों में से जो 3 चक्र है लोअर चक्रा, वो हमारी भौतिक दुनिया से, भौतिक जगत से, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं। वो कौन सी चक्र है? तो फर्स्ट चक्र है हमारा मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, जो सबसे नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी के एंड पे, टेल बोन जिसे कहते हैं, वहां पे होता है। वो हमारे अस्तित्व से यानी एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ होता है। हमारा जो इस फिजिकल बॉडी का जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ ये चक्र जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए हमारी सुरक्षितता, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, ये सारी चीजें इस चक्र से रिलेटेड होती है। ये चक्र कहता है कि आई एम, मैं हूं। तो जैसे कि एक बच्चे का 7 साल तक जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे बाकी कोई ज्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मैं हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, बस मैं हूं, इतना ही उसे पता होता है। क्योंकि हमारी उम्र की 7 साल तक हमारा रूट चक्र का ही डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये चक्र हमारा बेसिकली हमारे बोन्स, स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके साथ रिलेटेड होता है, उसकी सेफ्टी पे ये काम करता है। तो जाहिर है कि हमारे बोन्स, मसल्स और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस चक्र से कनेक्टेड होता है। जितना ये चक्र स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। और बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी एक मनी या पैसे के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है, और पैसे है तो हम सिक्योर फील करते हैं, पैसे नहीं है तो हमें इनसिक्योर लगता है। तो हमारी जिंदगी में पैसे का जो इम्पोर्टेंस है या पैसे का जो कंडीशन है वो स्पेसिफिकली हमारे रूट चक्र पे डिपेंड होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, एक्टिव है, तो हमारे जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर। तो ये हमारा पहला जो चक्र है वो हमारे वेल्थ यानी हमारी संपत्ति, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के साथ रिलेटेड होता है। उसके बाद का जो चक्र है उसे सैक्रल चक्र कहा जाता है, या फिर स्वाधिष्ठान चक्र, हमारा खुद का अधिष्ठान जहाँ पे स्व का हमारे, वो स्वाधिष्ठान चक्र, वो कनेक्टेड होता है हमारे रिलेशनशिप्स से। क्योंकि बेसिकली ये चक्र कहता है कि आई फील। 7 से 14 जिसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, बच्चा जब 7 साल के बाद 14 तक जाता है तो उसे उसकी भावनाएं जो है ना वो बहुत इंटेंस हो जाती है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी रोना शुरू कर देता है, मतलब हर एक भावना वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, सैक्रल चक्र है, वो डेवलप होता है 7 to 14 इस एज में। और इसलिए उनके जो भावनिक अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस उम्र में बच्चों के, वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस उम्र में उन्हें रिलेशनशिप्स के बारे में वो थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, वो फीलिंग्स के साथ वो रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करने लगते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इन जनरल रिलेशनशिप्स आर बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर फीलिंग्स, हमारे फीलिंग्स पे, हम क्या महसूस करते हैं किसी के लिए, इस पे हमारे सारे रिश्ते डिपेंड होते हैं या बेस्ड होते हैं। तो हमारा ये जो दूसरा चक्र है वो हमारे नाते संबंधों को डिफाइन करता है या उन पर असर करता है, क्या हम वहां पे फील करते हैं। और सबसे पहले तो ये चक्र जो है, जिसका नाम ही सजेस्ट करता है कि स्वाधिष्ठान, इसका मतलब है खुद का खुद से जो रिलेशनशिप है। अगर हमारा हमसे जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को अच्छी लगती हूँ, तो डेफिनेटली हमारे औरों के साथ के रिलेशनशिप्स भी बेहतर होने लगते हैं। तो ये सबसे पहले तो खुद से खुद का रिलेशनशिप, और फिर बाद में इस दुनिया के जो भी बाकी रिलेशन से रिश्ते हैं वो रिलेशनशिप, ये होता है हमारे सेकंड चक्र पे डिपेंड। उसके बाद आता है हमारा थर्ड चक्र, जिसे मणिपुर या फिर सोलर प्लेक्सिस कहा जाता है। तो वो चक्र जो है वो कहता है, वो पैशन का सेंटर है। तो वो चक्र का क्या कहना होता है, जैसे कि रूट चक्र कहता है कि आई एम, एग्जिस्टेंस। सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र कहता है कि आई फील, इमोशंस से रिलेटेड होता है, महसूस करना। तो तीसरा चक्र कहता है कि आई डू, यानी कि
पैशन, कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिश होती है, वो जुनून जिसे हम कहते हैं, वो इस उम्र में 14 से 21, जब वो बच्चा 14 to 21 के एज में बढ़ता है, तो उस वक्त आप भी सोचिए कि हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो जो एज है ना 14 to 21, तब ऐसे लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा जो मणिपुर चक्र है उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है 14 से 21 तक। और फिर ये जो पैशन का चक्र है वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो जाहिर है कि फायर एलिमेंट बेसिकली हमारे डाइजेशन पर काम करता है, और हमारे ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो डाइजेशन से ही रिलेट या कनेक्टेड होते हैं। तो ये चक्र हमारे हेल्थ का सेंटर है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक है तो अपने आप हमारे बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारियां हैं, वो ठीक होने लगती है, उन्हें रिकवर होने में जल्दी हेल्प मिलती है। तो ये जो चक्र है हमारा तीसरा चक्र, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इस तरह हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 बेसिक जो मेन चीजें होती है भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, उनके साथ ये तीनों निचले चक्र कनेक्टेड होते हैं। मूलाधार चक्र हमारे वेल्थ से, स्वादिष्टान चक्र हमारे रिलेशनशिप से, और मणिपुर चक्र हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, या जिन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।